everyone. So today we are again learning about the large numbers, and today is a very important day because in this video today we'll discuss about a very important matter. Today we will learn how to compare the large numbers and arrangement in ascending and descending order we are going to learn. So let's get started, and we are not wasting our time, right? So students, you can see the topic is large number. So the first page in front of you is like this. So student, here are the question that compare the following numbers and put this this sign or this symbol in the bracket. First of all, I would like to tell you that what does it mean. This symbol means and this symbol. So student, this is the sign of greater than, right? And this sign is called smaller than, right? So if I want to say that 7 is greater than 5, if I want to say 7 is greater than 5, then I will mark this sign, because this open side is used for a big number, right? I hope you understood. And if I want to say 5 is smaller than 7, then I will use this sign. So this point is called, this point is toward the smaller number, and this sign is called smaller than. So this is greater than and this is smaller than. I hope you get it. And now we are starting to comparing the numbers. First of all, rule number 1 is that whenever you are comparing any number, then you should count the digits of the number first. सबसे पहले आपको digits count करनी है. 1 2 3 4 5 6 7 digits हैं. इस नंबर में 7 digits हैं. अब इस नंबर की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है. अब आप ध्यान से देखिए, अगर जिस नंबर की डिजिट ज्यादा होंगी वो नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा होगा. So this number is greater than this. It means this is smaller and this is bigger. So जो भी साइन जो भी नंबर बड़ा होगा उसकी साइड हम जब भी साइन यूज करेंगे तो उसका ऐसे मुंह खोलेंगे. इट मीन्स दिस नंबर स्मॉलर देन दिस नंबर. सो समझ में आ गया. ग्रेटर नंबर की साइड आपको ये जो इसका फेस है ये ओपन रखना है, ठीक है? ओपन फेस आपको रखना है इसकी साइड. तो इस क्वेश्चन में हम साइन जो यूज करेंगे वो इधर वाला यूज करेंगे, मतलब स्मॉलर देन का यूज करेंगे. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यही ट्रिक यूज करेंगे. सबसे पहले हम करेंगे काउंट द डिजिट्स. नाउ काउंट द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7. इधर 7 डिजिट्स हैं. अब इधर चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7. इधर भी 7 डिजिट्स हैं. अगर देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि दोनों में अलग अलग डिजिट्स थी, तो जो ज्यादा डिजिट्स वाला नंबर है हमने उसे ग्रेटर नंबर बोला है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, डिजिट काउंट की तो दोनों इक्वल निकले, तो नंबर इक्वल नहीं है. अब हमें क्या करेंगे, अगर डिजिट्स इक्वल है तो सबसे पहली डिजिट चेक करेंगे कौन सी है. इसमें 8 है, इसमें 7 है, तो 8 इज ग्रेटर देन 7. सो यहाँ पर हम कौन सा साइन यूज करेंगे, हम ये यूज करेंगे ग्रेटर देन का. सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर. सो काफी इजी है आई थिंक. चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं. फिर से हमें वही करना है. सबसे पहले हम डिजिट्स को काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ 8 डिजिट्स हैं स्टूडेंट. अब यहाँ पर डिजिट्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ भी 8 डिजिट्स हैं. अब देखिए आप, डिजिट्स दोनों में 8 हैं, राइट? तो अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर को ट्राई करेंगे कि इनकी कंपेयर करते हैं. तो आप देखोगे फर्स्ट डिजिट जो है यहाँ 7 है और यहाँ पर भी 7 है. अगर दोनों में 7 निकला तो क्या, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं. अब देखिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 4 है, तो 3 इज स्मॉलर देन 4. तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्मॉलर देन का साइन यूज करेंगे. इट मीन्स ये नंबर स्मॉल है और ये वाला नंबर बिग है. आप देख सकते हैं यहाँ 73 है, यहाँ 74 है. इस तरह से भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है? चलिए, एंड लास्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं. कंपेयर करेंगे तो अब सबसे पहले हमें डिजिट्स ही काउंट करनी है. अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं यहाँ. अब यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 डिजिट्स है. तो दोनों ही नंबर में डिजिट्स इक्वल हैं.
अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर ट्राई करेंगे। यहाँ फर्स्ट नंबर है 5, यहाँ भी 5 है, इक्वल नहीं है। अभी नेक्स्ट नंबर से चेक करेंगे। यहाँ 4, यहाँ भी 4 इक्वल है अभी तक। यहाँ 6, यहाँ 6 अभी भी इक्वल है, देखो दोनों एक से हैं। यहाँ 3, यहाँ 3 देखो अभी दोनों इक्वल हैं, एक जैसे हैं। यहाँ 9, यहाँ 9 अभी भी एक जैसे हैं। अब लास्ट में फिर 2 है, फिर 2 है, अभी भी एक जैसे हैं। तो स्टूडेंट लास्ट में 2 2 है या लास्ट में, अब आप देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नंबर्स हैं दोनों, ठीक है, दोनों नंबर सेम है। तो हम यहाँ पर एक अलग साइन का यूज करेंगे इन दोनों में से, जो कि कोई नहीं है, वो है इक्वल का। इसको बोलते हैं हम इक्वल्स टू, राइट। सो यहाँ पर हम इक्वल्स टू का साइन यूज कर जाएंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात जरूर समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि आना चाहिए। अगर आप नंबर की कंपेयर नहीं कर पाओगे तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप किसी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाओ। अब क्वेश्चन आ गया, देखिए आप, हमारा क्वेश्चन है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर की स्पेलिंग बच्चे काफ़ी मिस्टेक करते हैं, तो आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे, ठीक है। डोंट वरी, ये जो बोर्ड है अभी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अब शुरू कर देगा, 1 सेकेंड लगता है इसे, ठीक है। सो स्टूडेंट, बोर्ड ने रेस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है हमें। तो अब हम बात कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर की, राइट। सो स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे, राइट। अब क्या है कि लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाएगा अगर हम डिजिट काउंट करेंगे, है ना। तो हमारे पास एक मेथड है जिससे हम इसको बहुत आसान सा बना सकते हैं क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को सीरियल वाइज लगाएंगे। जैसे फर्स्ट नंबर है, इसको हम लगाते हैं 2। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 ये पहला नंबर लिखा। अब सेकंड जब नंबर लिखूंगा तो अब देखो मैं राइट साइड से लिखना स्टार्ट करूंगा। 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9, राइट। अब मैं नेक्स्ट नंबर लिखूंगा 6 5 4 6 5 4 3 2 3 4 3 2 3 4, राइट। चलिए अब नेक्स्ट नंबर लिखूंगा 5 6 7 5 6 7 8 7 8 7 एंड द लास्ट नंबर लिखने वाला हूं मैं 4 3 2 4 3 2 3 4। अब आप एक बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करनी है नंबर की, अरेंजमेंट करना है असेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है, पहले आप ये समझिए, जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें सबसे पहले सबसे स्मॉलर नंबर आता है, फिर उससे बड़ा नंबर आता है, फिर और बड़ा आता है, फिर और बड़ा आता है, फिर सबसे बड़ा नंबर आता है। मतलब जैसे हम अपने घर की छत पर जा रहे होते हैं, स्टेयर्स को हम चढ़ते हैं, तो अब देखो सबसे छोटी स्टेयर होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी स्टेयर, और हम छत पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हमको अरेंज करना है। अब आप समझो स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। तो सबसे छोटा नंबर मिलेगा वंस में। देखिए यहाँ पर कोई ऐसा नंबर हम नहीं देख सकते कि अकेला हो, सारे नंबर में वंस है। फिर टेंस में मिलेगा, लेकिन टेंस में भी सभी में नंबर है, हंड्रेड्स में भी सब में नंबर है, 1000 में भी सब में नंबर्स है, 10,000 में भी सब में नंबर्स है। समझ में आ रहा है। लेकिन अब हम आगे जाते हैं तो ये जो लैक है इसमें केवल 2 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये 2 नंबर इससे छोटे हो गए, क्योंकि ये लैक तक पहुंचे ही नहीं है, तो ये 1000 तक हैं। अब इन दोनों में कंपेयर करो, क्योंकि ये दोनों 1000 के हैं, ये 7 है और ये 4 है। अब आप बताओ 4 बड़ा है या 7? 7 बड़ा है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 4 वाला नंबर, फिर हम लिखेंगे 7 वाला नंबर। हमने रैंक दे दी, फर्स्ट इसे लिखेंगे, फिर सेकंड इसे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट हम इसे लिखेंगे, सॉरी, फर्स्ट हम इसे लिखेंगे, फिर सेकंड हम इसे लिखेंगे। अब देखो आप, एक नंबर और है यहाँ पे छिपा हुआ, देखो आप ध्यान से। अगर आप इस नंबर को देख रहे हो तो ये भी नंबर है, ये 3rd नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये 9 है।
समझिए आप, ठीक है। ये है 9। अगर स्टूडेंट आपको ये समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, उसमें भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे, वहां समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो हमने क्या किया, इन्हें सीरीज में लगाया। अब बचे हमारे पास 2 नंबर जो सबसे बड़े थे। देखिए सबसे बड़े में 2 और 4 आ रहा है ना, तो जिसमें 4 आ रहा है वो लास्ट में आएगा, जो 2 आ रहा है वो पहले आएगा, है ना। तो स्मॉलर पहले लिखेंगे तो ये 4th नंबर पे आएगा, ये 5th नंबर पे। अब हमने क्या किया, इनको रैंक दे दी है, तो अकॉर्डिंग टू रैंक हम लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट रैंक किसे मिली है, 4 3 2 3 4 को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ साइंस का यूज भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर स्मॉलर देन का साइन यूज करेंगे और हम नेक्स्ट नंबर लिख देंगे। सेकंड पोजीशन मिली है 7 8 7 6 5 को। थर्ड पोजीशन मिली है 9 8 7 6 5 को। फोर्थ पोजीशन मिली है 2 3 4 5 6 7 8 को। और फिफ्थ लास्ट पोजीशन मिली है 4 3 2 3 4 5 6 को। इस तरीके से हम सेट करके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं नंबर्स को। अगर आपको समझ में नहीं आया, आइए डिसेंडिंग ऑर्डर समझाते हैं, फिर आपको वो आ जाएगा। सो स्टूडेंट, हेयर इज डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। स्क्रीन पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है। अब फिर से मैं क्या करूंगा, आप ध्यान से देखिए। मैंने पिछली बार कंजेस्टेड कर दिया था थोड़ा क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लोर करूंगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा। देखिए पहला नंबर लिख रहा हूँ 2 3 4 5 6। फिर मैं सेकंड नंबर लिखता हूँ जो कि है 8 9। हमेशा हम राइट साइड से नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं, 0 9 8 7। अब आप ये देखो इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, देखो इसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं, है ना, इसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं। देखो ये बाहर तक आ गया है, तो ये वाला नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। अच्छा एक नंबर और है, ये लिखते हैं 4 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लिखते हैं 6 5 4 3 2 3। नेक्स्ट लिखते हैं 5 6 7 8 9 0 8 7। अब आप एक बात देखो, कितने सारे नंबर्स हो गए हमारे पास, लेकिन हम इनको ऐड नहीं कर रहे हैं। अब हमें पता करना है कि किस नंबर को हमें कब लिखना है। तो क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, पहली बात तो ये है, तो हमें सबसे पहले कौन सा नंबर लिखना है, सबसे बड़ा नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जब हम छत से नीचे आते हैं, इट मीन्स सबसे बड़ी स्टेयर, फिर उससे छोटी स्टेयर, फिर उससे छोटी, फिर छोटी, फिर जमीन पर एकदम, ठीक है, सबसे छोटी पर। तो इस तरीके से जब हम डाउन आते हैं तो हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए। अब आप देखो ध्यान से, ये बढ़िया टेक्निक है जो अब बता रहा हूँ। इस नंबर का सबसे लास्ट नंबर सर्किल किया, इस नंबर का सबसे लास्ट नंबर सर्किल किया, इस नंबर का सबसे लास्ट नंबर सर्किल किया, इस नंबर का सबसे लास्ट सर्किल किया, इस नंबर का लास्ट सर्किल। अब आप देखो सबसे बड़ा नंबर कहाँ होगा, सबसे पहले मिलेगा। इधर से आप ढूंढते जाइए, सबसे पहले आपको कौन सा नंबर मिला, ये नंबर, तो ये सबसे बड़ा हो गया, इसे हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद हमें यहाँ नंबर मिलना था, लेकिन यहाँ कोई भी नंबर हमें नहीं मिला क्योंकि हमने इसे तो सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ कोई नंबर मिलेंगे, अब हमें यहाँ नंबर मिलेगा। तो हमें 2 नंबर मिले 7 और 3। तो पहले हमें 7 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, बाद में हम 3 लिखेंगे। नेक्स्ट अब हमें यहाँ नंबर मिलेगा, हमें एक ही नंबर मिला है यहाँ, ये हो गया 4th नंबर पे। और लास्ट वाला हमें यहाँ नंबर मिला है जो कि है 5th नंबर पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इन्हें सीरीज में लगा लेंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर लिखना है, विच इज 7 8 0 9 8 7 6 5। इससे छोटा नंबर यहाँ यूज करेंगे हम साइन ग्रेटर देन का। अब हमें नेक्स्ट नंबर लिखना है सेकंड नंबर पे 7 8 9 0 9 8। इसके बाद थर्ड नंबर लिखना है 3 2 3 4 5 6। फिर नेक्स्ट नंबर लिखना है हमें 2 3 4 5 6 और लास्ट वाला लिखेंगे 7 6 5 4। सो लीस्ट नंबर ये है और ग्रेटेस्ट नंबर ये है। In this way we can write the numbers, we can arrange the numbers in descending order. I hope you learned it. So now we will go to the next thing. So student, we are just waiting for responding our windows. Sometimes we have to use Microsoft is not responding, I think, but this problem will be solved. Yes, it is solved. Now
We will do the next question. Yes. So student, now the question is to write the smallest and the greatest number of 8 digit. First thing, we have to write the number which have 8 digit. 1 2 3 4 5 6 7 8. We have to write a number which have 8 digit and using the following digit. So we have to write the smallest and greatest. So we are filling it by two numbers. Here is the smallest and greatest. We have to write the smallest and the greatest number. 4 5 6 7 8. Okay, now student, we will write the 8 digit number which is greatest. So first of all, when you are writing a greatest number, जब भी आप greatest number लिख रहे हो तो जो numbers आपको दिए हैं, जो digit दिए हैं, उनको आप descending order में लगा दो. सबसे पहले सबसे बड़ी नंबर लिखिए. लिख दिया, इसमें सबसे बड़ा नंबर है 8. अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर्स हैं कम, देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 है और हमें लिखना है 8 डिजिट का नंबर. तो क्या करेंगे, पहले हम इनका यूज करेंगे. तो पीछे से हम अरेंज करेंगे. देखिए सबसे छोटा नंबर जो है सबसे लास्ट में लिखेंगे, यही तो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर. फिर इससे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा है 0. ओके, ना फिर हम इससे थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे विच इज 1. इससे भी बड़ा है कौन सा है वो, 3 एंड 5. अब आप देखो ये बीच में सब खाली रह गया. तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है इसलिए हम सबको 8 8 8 फिल कर देंगे. अब इन्हीं डिजिट से हमने क्या बनाया, 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर. आई होप यू गॉट इट हाउ आई डिड इट. नेक्स्ट, सो स्टूडेंट, अब हमें फिर से वही करना है. अब हमें स्मॉलेस्ट लिखना है. तो स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे. देखो अगर हम 0 शुरू में लिख देते हैं, मान लो हमने लिख दिया और बाद में 1 लिखा, तो क्या होगा कि ये जो 0 है इसकी वजह से डिजिट काउंट नहीं होगी, ये 7 डिजिट का रह जाएगा. तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, राइट, और फिर 0 लिखेंगे. आप ध्यान से समझ लो, 1 लिखकर 0 लिख सकते हैं. अब ये क्या हुआ कि ये जो नंबर है हमारा स्मॉलेस्ट रहा है, ठीक है. ग्रेटेस्ट नंबर को सबसे एंड में लिखेंगे विच इज 8. उससे छोटा कौन सा है, 5, और उससे छोटा कौन सा है, 3, और उससे छोटा कौन सा है, 1 विच वी हैव यूज्ड ऑलरेडी. हमने 1 को पहले यूज कर लिया है यहाँ. अब बीच में क्या भरेंगे, 1, नो, हमारे पास सबसे छोटा नंबर है 0, सो सबसे छोटा नंबर भरेंगे 0. तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया है, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया. तो इस तरीके से हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर लिख सकते हैं दी हुई डिजिट्स का यूज करके. आई होप यू गॉट इट.